हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जब हमने बेटा इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया तो हमने वहां पे कुछ बेसिक सी बातें आप लोगों को बताई थी। हमने सबसे पहला वर्ड बोला था बेटा जी रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व होने वाले हैं। हमने पहला वर्ड यूज किया था बेटा जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या मैंने वर्ड यूज किया था बेटा जी सेक्स ऑर्गन। और आपने आकृति गुड़िया ऐसी डेफिनेशन बनाई थी, any organ that is involved during the sexual reproduction is known as sex organ। आपने कहा था ये जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं एक जो ऑर्गन होते हैं हम उन्हें कहते हैं बेटा जी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा बेटा जो सेक्स ऑर्गन होता है हम उन्हें कहते हैं these are secondary or एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जरा नाम को समझ के देखते हैं। हार्दिक बेटा हमने नाम बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी काम होगा। अब वर्ड आता है कि सर प्राइमरी काम क्या है, तो आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर गैमीट बनेगी तो गैमीट आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और जब गैमीट फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट ही आगे जाके डेवलप होके क्या बनेगा बेटा जी न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपने कहा सर कोई भी ऐसा ऑर्गन जहां पे गैमीट्स बनने वाले हैं, मैं ऐसे ऑर्गन को क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो आपने कहा where gamete get formed। अब एक्चुअली ये डेफिनेशन अधूरी है बेटा। हम खाली यहाँ पे गैमेट्स की बात नहीं करते, कोई भी बात करते हैं बेटा जी। हम लोगों ने अपनी 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर होता है। उस चैप्टर में हम एक लाइन और भी पढ़ते हैं, these are also act as a sex organ। आपने पढ़ा है, सॉरी these are also act as a endocrine gland। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा जी टेस्टिस और ओवरी में डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं बेटा जी, हार्मोन्स बनते हैं, जो कि ह्यूमन की बॉडी को मेंटेन करने में क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल को अदा करते हैं। तो हमने कहा बेटा जी these are the organ where gamete get formed and where sex hormone get formed। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे काम आएगी। कैसे काम आएगी, अगर मैं आप लोगों से जनरल से क्वेश्चन पूछूं 10th क्लास के बिहाफ पे, आपने 10th क्लास में बेटा एक टॉपिक पढ़ा है बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये वर्ड पढ़ा आप लोगों ने। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं रिमूवल ऑफ गोनाड्स, अगर हम बेटा जी मेल से टेस्टिस और फीमेल से अगर हम ओवरी को रिमूव कर दें तो क्या ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड बन सकता है? वर्ड को सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हम ये कह दें आपसे कि भाई सोच के देखो, मेल के अंदर बेटा जी टेस्टिस है जहां पे गैमीट बनते हैं, फीमेल के अंदर ओवरी है जहां उसके गैमीट्स बनते हैं। हम ऐसा करते हैं एक एज के बाद में मेल के अंदर से टेस्टिस को रिमूव कर दें, फीमेल के अंदर से या ओवरी को रिमूव कर दे। तो अब सोचने वाली बात है सर यहाँ पे जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो क्या लगता है क्या हम रिमूवल ऑफ गोनाड्स को एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे यूज कर सकते हैं? यस, आशी आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं? नहीं, अपना क्वेश्चन ये नहीं, मुझे अपना क्वेश्चन ये है कहते कि ओवरी टेस्ट रिमूव करके कुछ चीजें लेके आएंगे, बट पॉइंट ये है गुड़िया अगर हम एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे अगर इनको रिमूव कर दे तो क्या बेस्ट रहेगा काम अपने लिए? ये ऑनलाइन वाले बच्चे क्या लगता है क्या हम इनको रिमूव कर सकते हैं बेटा जी? नो सर। अब पॉइंट देखो, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। हार्दिक हमने बोला बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे सेक्स हार्मोन बनते हैं। आप लोगों को अगर एक बीमारी का नाम याद हो फीमेल के अंदर ओस्टियोपोरोसिस, फीमेल्स में आफ्टर द मेनोपॉज जैसे ही 45 साल 50 साल की उम्र होती है फीमेल की, उनमें चांस ऑफ द ब्रेकेज ऑफ बोन्स इंक्रीज हो जाता है।
उनकी बोन्स वीक हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है बेटा जी? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन द बोन। और जब मेनोपॉज हो जाता है फीमेल में तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है फीमेल में, तो उनकी बोन्स में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इन दैट कंडीशन उनकी बोन्स क्या हो जाती है बेटा जी? वीक हो जाती है। इवन आपने 11th क्लास में पढ़ा है ओस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ये एज के साथ होने वाला क्या है बेटा जी? डिसऑर्डर है जो मेनली फीमेल्स में हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ द 45 इयर्स। तो मैं एक बात समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, वो कोशिश क्या है बेटा जी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स के साथ साथ वहाँ पे क्या बनते हैं बेटा जी? हॉर्मोन्स बनते हैं। एंड दीज हॉर्मोन्स आर वेरी play important role for the proper functioning of the human body। अगर आपने गोनाड्स को रिमूव कर दिया, आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को रिमूव कर दिया, तो इट इज नॉट ए गुड वे टू हम यहाँ पे एज ए कॉन्सेप्ट के तौर पे इनको रिमूव यहाँ पे बेटा जी हम नहीं कर सकते। जब मैं बार-बार एक वर्ड बोल रहा हूँ गोनाड्स, तो एक्चुअली हम इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को भी क्या बोलते हैं बेटा जी? यहाँ पे गोनाड्स का नाम देते हैं। कोई आपसे पूछ ले बेटा जी यहाँ पे कि मेल में गोनाड्स का नाम बताओ और फीमेल में गोनाड्स का नाम बताओ, तो आप बता देना मेल में कौन है बेटा जी? यहाँ पे टेस्टिस, और ओवरी में कौन है बेटा जी? यहाँ पे ओवरी। दीज आर द गोनाड्स ऑफ मेल एंड फीमेल, जहाँ पे गैमेट बनते हैं और डिफरेंट टाइप के हार्मोन बनते हैं। कोई पूछ ले आपसे क्या, तो आप लोग बता सकते हो टेस्टिस में सर हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, या कहते हो बेटा जी एंड्रोजन। फीमेल में एक्चुअली 3 हार्मोन बनते हैं बेटा जी। एक हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन, दूसरा बनता है बेटा जी प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा बनता है बेटा जी रिलैक्सिन। बट ये हार्मोन बनता है ओनली ड्यूरिंग द पास्चराइजेशन। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बेबी बर्थ जब होगा उस टाइम पे ये हार्मोन बनेगा, वैसे हार्मोन फीमेल की बॉडी में नहीं बनता। ये लेट फेज होता है, प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। तो हमने आपको एक छोटी सी बात बताई बेटा। अगली बात आती है बेटा जी सेकेंडरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। These are the specialized sex organ that help in the sexual reproduction, but they are not the organ where the gamete or the hormone get formed। यहाँ पे ना तो gamete बनेगा ना hormone बनेगा, but yes they play very important role और ये help करने वाला है sexual reproduction। एक बात है, अब हमने बेटा जब यहाँ पे टॉपिक पढ़ना शुरू किया तो हमने अपना सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमने उसे बेटा जी पढ़ना कुछ शुरू किया था अपनी क्लास। दोबारा से उसे एक बार रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था बेटा जी, जरा एक ही चीज को समझना बेटा। हम सबसे पहले कहते हैं जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे टेस्टिस। सबसे पहले बेटा जिसकी आपको समझना है ओरिजिन। सबसे पहले क्या समझना है बेटा? जिसका यहाँ पे ओरिजिन आपको समझना है। सबसे पहले बेटा ओरिजिनेट कहां पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी। हमें सुबह बेटा बात को याद रखना है, आकर्षी बेटा भी बात को याद रखना है। यहाँ पे एक टेस्टिस जो होते हैं these get originate within the abdominal cavity, बट ये वहां पे रुकते नहीं है। ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हार्ट के नीचे क्या हो जाएंगे बेटा जी? यहाँ पे डिसेंड हो जाएंगे। क्यों डिसेंड हो जाएंगे? बिकॉज़ ही नहीं फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इन्हें उससे टेम्परेचर क्या चाहिए बेटा जी? कम चाहिए। कितना कम चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। तो उसे लेने के लिए ये नीचे क्या हो जाते हैं बेटा जी? यहाँ पे डिसेंड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अंशु बेटा कुछ ऐसा कहते हैं just to get the proper temperature for the spermatogenesis they get descended into the scrotum sac। तो हमने कहा during the 7 months of embryonic development they get descend into scrotum sac।
to get proper temperature for spermatogenesis। यहाँ तक की बात सही है। अब एक छोटी सी बात आपके लिए और ऐड करते हैं। सर 7th मंथ में ऐसा क्या हुआ कि नीचे डिसेंड करेगा? तो किस वजह से नीचे डिसेंड करते हो, रीजन क्या था, क्यों डिसेंड हो रहे, वो तो समझ में आ गया हमें यहाँ पे, जस्ट टू गेट द प्रॉपर टेम्परेचर। बट किसने इसे डिसेंड करवाया वो भी तो जानना जरूरी है बेटा जी। यहाँ पे हम ये कहते हैं ड्यूरिंग दिस मंथ बेटा जी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन वो रीजन होता है जो कोज करता है उनकी बेटा जी यहाँ पे डिसेंडिंग। तो आप याद रखना दे गेट डिसेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन एंड्रोजन। इसके इन्फ्लुएंस में क्या होने वाले हैं बेटा जी, नीचे आपके डिसेंड होने वाले हैं। और कब डिसेंड होंगे बेटा, ये 7th मंथ पे डिसेंड होंगे। ठीक बात है। अब अगले वर्ड पे आते हैं, क्यों डिसेंड हुए? तो आपने कहा डिसेंड टू गेट प्रॉपर टेम्परेचर। वो कितना है, वो कितना है हार्दिक? 2 से 2.5 डिग्री लेस देन बॉडी टेम्परेचर। अगर ना हो तो डिसेंड, ना हो तो हार्दिक, तो कभी भी बॉडी में स्पर्म नहीं बनेगा। हाँ कि ना? तो हमने अक्सर अगर नहीं डिसेंड करेंगे वहां पे बीमारी हो जाएगी और उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, क्रिप्टोचिडिज्म। क्या नाम हो जाएगा? तो मैं आपसे पूछूं क्रिप्टोचिडिज्म क्या है? फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस विद इन द स्कोटम सेट। क्या बोला मैंने? फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस विद इन द स्कोटम सेट। स्कोटम सेट में उसे आ जाना चाहिए था इस हार्मोन के बेटा के इन्फ्लुएंस में 7वें महीने में, बट नहीं आया। नहीं आया तो वो कंडीशन जो बनी वो क्या है बच्चा, यहाँ पे आपके क्रिप्टोचिडिज्म। अब आप कहोगे इस बीमारी में क्या होगा? तो मेल की बॉडी के बाहर एक लिक्विड इजेक्ट तो हो रहा है बट उसमें कोई स्पर्म नहीं होगा, उसमें खाली जो ग्लैंड्स होंगे उनका सिक्रीशन होगा। बट क्योंकि टेस्टिस अभी भी एब्डोमेन में ही रह गया तो उससे बेटा जो स्पर्म बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। तो इस केस में जो इंसान होगा, जो मेल होगा, वो अनफर्टाइल होगा, वो स्ट्राइल होगा। वो क्या होगा? अनफर्टाइल होगा, वो स्ट्राइल होगा। सही बात है यहाँ पे? बात समझ में आई बेटा? आप अगर हम यहाँ पे बातें करते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ के देखते हैं कैसा होता है। तो मैं यहाँ पे अच्छी गुड़िया इसकी पहले बात करता हूँ अबाउट द शेप एंड द साइज। मैं किसकी बात करता हूँ? शेप एंड साइज की। तो मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं ये टेस्टिस होती है, तो कोई आपसे पूछे टेस्टिस की शेप कैसी होती है, तो आपको बोलना है टेस्टिस की शेप होती है बेटा जी ओवल। सुपर बेटा टेस्टिस की शेप कैसी होती है बेटा? यहाँ पे ओवल शेप होती है। कैसे शेप उसकी बेटा जी? यहाँ पे ओवल शेप। कोई पूछे इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन इसका साइज कितना है, हम ये कहते हैं बेटा जी हम अगर इसकी लंबाई को देखें तो वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। हम इसकी बेटा अगर चौड़ाई को देखें, विड्थ को देखें तो वो होती है बेटा जी आपके यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर। कितने? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। और अगर मोटाई को देखो तो वो भी क्या होती है यहाँ पे 1 से 2 या 2 से 3 उसकी क्या होती है बेटा जी यहाँ पे मोटाई होती है। ये उसकी क्या रहती है बेटा जी यहाँ पे? उसकी डायमेंशन। क्या बोला हमने यहाँ पे? डायमेंशन, साइज की बात करनी है। अब जरा वर्ड को समझो। सर टेस्टिस बाहर से जो होती है इसे कौन सराउंड किए रहता है? तो हम ये कहते हैं टेस्टिस की जो सबसे बाहर कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव तौर पे बेटा जी उसका नाम होता है टूनिका एल्ब्यूजिनियम। अब ऐसी गुड़िया आपसे कुछ पूछा जाएगा ऐसे यहाँ पे कि टूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या होती है, किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। आपने किसकी बनी है? यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी है। और आपको पता है हमारी बॉडी में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देने का काम एक ही टिश्यू करता है। मेरे बेटा कौन करता है? उसे यहाँ पे व्हाइट फाइब्रस टिश्यू उसे प्रोटेक्शन करता है।
सही बात। आपने कहा सर ये जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है ये हमारे बॉडी के मैग्नेटिकल टिश्यू है, और अगर ये टेस्टिस के बाद परचेंट होगा तो ये उसे बेटा जी यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में, नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, तो क्या नाम बोलोगे? टुनिका एल्ब्यूजिनिया। किसकी बनी होती है बेटा जी? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। ठीक बात है। एक और अच्छी सी बात आपको बता दूं, इसी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के बेटा जी अंदर की साइड में बेटा जी प्रोजेक्शन निकलते हैं, और ऐसे इनकम्प्लीट बेटा जी सेप्टा डेवलप होती है फ्रॉम दिस टुनिका एल्ब्यूजिनिया। किससे डेवलप होती है? टुनिका एल्ब्यूजिनिया से। और ये पूरे के पूरे अंदर का जो हिस्सा है टेस्टिस का बेटा जी, उसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में क्या करता है बेटा जी? डिवाइड करता है। और मैं कहूंगा बेटा जी ये जो छोटे छोटे अंदर कंपार्टमेंट बन जाते हैं, इनका नाम क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल। अंशु बेटा समझ में आ रहा है ये ऑनलाइन वाले बच्चे? क्या मेरी बात आप तक सही से पहुंच पा रही है? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। शरण्या, गुड़िया, आकृति, बोलो भाई, क्या मेरी बात आप तक सही से पहुंच रही है? शिवम? यस सर। ओके। अगर जरा सी भी दिक्कत हो तो भाई साथ साथ बोलते रहना। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो साथ साथ बोलना आप लोग के। सर यहाँ दिक्कत आ रही है, ये एक रिवीजन करवा रहा हूँ पीछे का, ताकि चीजें आपसे कनेक्ट हो सके दोबारा से, ताकि हम आगे फिर प्रोसीड कर अपनी बात को। ठीक है बेटा जी? तो हमने बात कुछ नई नई बातें ऐड ऑन हो जाएंगी, वो हम देख लेंगे क्या क्या ऐड ऑन करें, उसको साथ साथ हम लिखते रहेंगे बेटा। हमने बोला बेटा जी टेस्टिस जो होती है इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और वो बनी होती है बेटा जी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की। और उस कवरिंग किससे बनी होती है? टुनिका एल्ब्यूजिनिया, तो उसका नाम होता है। इसीलिए अंदर टेस्टिस को अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, और उन कंपार्टमेंट का बेटा नाम क्या है? यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल। पहली बात। दूसरी बात, इस टेस्टिस के बाहर भी कवरिंग होती है। अब वो कवरिंग कैसे आती कैसे नहीं आती, जरा उस वर्ड को समझ के देखिएगा बेटा। आप लोग 11th क्लास में वर्ड बोलते हो कि हम जो एनिमल है ना बेटा जी, हम सिलोमेट एनिमल। हम कैसे हैं? इस वर्ड का क्या मतलब? सिलोम वर्ड का क्या मतलब होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया गुड़िया। आप लोग एक बात कहते हो, हमारा जो बॉडी का प्लान है, हमारा जो बॉडी का वो प्लान होता है बेटा जी ट्यूब विद इन ट्यूब। समझिएगा थोड़ा सा प्लस वन करने से, हमारा बॉडी का प्लान होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। शिवम बेटा इस वर्ड का क्या मतलब है? हमारी जो बॉडी है वो एक ट्यूब की जैसी है, इलोंगेटेड है, और एक ट्यूब जैसी बेटा जी हमारी यहाँ पे बॉडी। ये सोचिएगा मेरी बॉडी है ट्यूब के जैसी, इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब फिट हो रही है बेटा। जैसे आपने कहा सर हमारे माउथ है, फिर हमारे यहाँ पे आ जाएगी ओरल कैविटी, फिर आ जाएगी हमारे यहाँ पे ओसियोफेगस, फिर सर पेट आ गया, स्टमक आ गया, फिर सर यहाँ पे इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल आ गया, लार्ज आ गई, और उसका लास्ट पार्ट ओपन हो गया बॉडी के पार्ट टू दी एनस। तो हमें कैसा लग रहा है यहाँ पे हार्दिक? इस पूरी बॉडी के अंदर एक ट्यूब क्या हो रही है? फिट हो रही है। एक पूरी ट्यूब के अंदर एक क्या है बेटा जी? यहाँ पे ट्यूब है। तो आपने जो वर्ड बोला कट, मैंने बोला ये हमारे अंदर क्या है बेटा? एलिमेंट्री कनाल है, और ये बाहर हमारी क्या है बेटा जी? बॉडी की वॉल है। तो मैंने कहा भाई ये बाहर हमारी है बेटा जी यहाँ पे ये बॉडी वॉल, और ये है बेटा जी हमारा यहाँ पे कट। हार्दिक ठीक बात है। आपने कहा सर इन दोनों के बीच में हमेशा एक स्पेस होती है, हम स्पेस को क्या कहते हैं बेटा जी? सीलो। क्या ये वर्ड समझ में आया बेटा? हाँ कि ना? तो अब जरा सोच के देखो इस वर्ड का हम कहां यूज करने वाले हैं बेटा? गुड़िया, अगर ये बेटा जी हमारी बॉडी की मानिएगा एब्डोमिनल कैविटी है, और ये एब्डोमिनल कैविटी का एंड आने वाला है, तो मैं एक लाइन को बोलूंगा, इस एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर हमेशा बेटा जी लाइनिंग होती है सीलोमिक मेम्ब्रेन की। किसकी लाइनिंग होती है बेटा? यहाँ पे सीलोमिक मेम्ब्रेन की। अगर टेस्टिस हमारी ओरिजिनेट हुई है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी में, टेस्टिस अगर हमारी ओरिजिनेट हुई है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी में, और 7वें महीने पे यही टेस्टिस नीचे आने वाली है,
तो भैया जी इसका मतलब ये जब इस टिश्यू को काटते हो भैया जी इस तरह से नीचे आने वाला काम होगा, तो मतलब ये सीलोमिक मेम्ब्रेन जो होगी वो इसके साथ बेटा जी बाहर आने वाली है। तो आपने कहा जब ये टेस्टिस यहाँ पे डिसेंड होके आएगी तो इस टेस्टिस के बाहर हमेशा एक और कवरिंग होगी जो एक्चुअली किससे बनी होगी, यहाँ पे सीलोमिक मेम्ब्रेन से बनी होगी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी? ऑनलाइन वाले बच्चे क्या ये बात समझ में आया बेटा जी? टुनिका एल्ब्यूजिनिया तो उसकी मेन प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बट इस कवरिंग के बाद अंशु बेटा एक कवरिंग और होनी चाहिए जो एक्चुअली क्या है बेटा जी, यहाँ पे सीलोमिक मेम्ब्रेन है जो उसके साथ बाहर आएगी। ए बेटा बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ कि ना? तो हमने Yes, कहा sir. इसके बाहर भी ये कवरिंग है। तो हमने कहा ये जो बाहर कवरिंग है ये है बेटा जी यहाँ पे टुनिका वेजाइनलिस। ये क्या है बेटा? ये टुनिका वेजाइनलिस। आपने कहा सर ये जो कवरिंग थी वो क्या थी यहाँ पे? टुनिका एल्ब्यूजिनिया। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले गरिमा बेटा टुनिका वेजाइनलिस किसकी बनी है? सीलोमिक मेम्ब्रेन की। सीलोमिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है? स्क्वैमस एपिथेलियल की। किसकी बनी? स्क्वैमस एपिथेलियल की। तो आपने कहा सर ये एक्चुअली स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी हुई है जो कि सीलोमिक मेम्ब्रेन ही है बेटा जी यहाँ पे ये बाहर बनी हुई। ठीक बात है बेटा जी। अब आपने कहा सर इसके अंदर भी एक कवरिंग होती है, ऐसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी कवरिंग होती है और उस कवरिंग को बोलते हैं बेटा जी टुनिका वेस्कुलोसा। अंदर जो कवरिंग है बेटा जी उसका नाम होता है यहाँ पे टुनिका वेस्कुलोसा। तो अगर कोई पूछे आपसे टेस्टिस इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन या हाउ मेनी लेयर से कवर्ड, तो आप कहोगे 3 लेयर से कवर्ड है सर। एक लेयर तो कौन है? टुनिका वेजाइनलिस। एक लेयर कौन है? टुनिका एल्ब्यूजिनिया। तो एक कौन है? टुनिका वेस्कुलोसा। बट हमारी एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे क्लेम बोलती है टुनिका एल्ब्यूजिनिया इज द प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि प्रोटेक्टिव तो मैंने भी आपको एक चीज बताई है बेटा जी यहाँ पे कि प्रोटेक्टिव का काम एक का ही है, किसका है? एल्ब्यूजिनिया का। क्योंकि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से अगर कोई बनी है तो कौन बनी? यहाँ पे आपके एल्ब्यूजिनिया आया ना। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार-बार आप लोगों से, नेम द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए, क्या है भाई यहाँ पे? टुनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक बात। अब आपने कहा इस टेस्टिस में होता क्या है, तो हमने कहा इस टेस्टिस में होता है बेटा जी हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट। इसमें शुभम बेटा क्या होता है यहाँ पे? हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट इसमें होता है जो इस तरह से बेटा जिसमें बैठा हुआ है। अब आपने कहा सर ये क्या है, तो हमने इसका नाम रखा है यहाँ पे बेटा जी ये होता है सेमी फेरस ट्यूब्यूल। आकृति गुड़िया क्या नाम है इसका? यहाँ पे सेमीफेरस ट्यूब्यूल। मैंने लाइन बोली इट इज ए हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूब के जैसा है, हाईली कोइल्ड है, ये इसमें बैठा हुआ है। अभी मैंने कुछ डाटा की बात की थी वंशी का बेटा यहाँ पे कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उनका बेटा नंबर होता है एक टेस्टिस में कितना बेटा जी यहाँ पे 250। और अब मैं कहता हूं कि एक लोब्यूल में जो हाईली कोइल्ड पार्ट है इसका नाम क्या है यहाँ पे? सेमीफेरस ट्यूब्यूल। उसका नंबर कितना होता है बच्चा यहाँ पे? 1 2 3। मैंने कहा मिनिमम कितने होंगे कितने बेटा? 1। मैक्सिमम कितने होंगे? 3। ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर उसमें बैठा हुआ होगा। सही बात है। आपने कहा सर इसमें ऐसा क्या होता है, तो हमने कहा भाई यहाँ पे एक्चुअली हमारी 2 प्रकार की सेल्स होती है जिनका बेटा काम होता है स्पर्म को बनाना। अभी वहां डायग्राम बनाऊंगा इसका तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूं बच्ची का बेटा इन सेंट्रस ट्यूब्यूल को बाहर बनाता हूं बेटा। तो यहां देखिए ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया बेटा जी इन सेंट्रस ट्यूब्यूल। ठीक बात है बेटा जी। तो हमने क्या कहा इन छोटे छोटे जो बेटा जी जो आपके सेंट्रस ट्यूब्यूल हैं इनका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लेके देखा अंडर द माइक्रोस्कोप। हमने क्या देखा
इसकी बेटा ये जो एपिथेलियल होता है उसका नाम होता है कुबोडियल एपिथेलियम। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कई बार नीट के अंदर कि नेम द एपिथेलियल टिश्यू that surround the seminiferous tubule। हमसे पूछा जाता है नेम द टिश्यू that surround the seminiferous tubule। तो टिश्यू का नाम क्या रखा है यहाँ पे? कुबोडियल एपिथेलियम। याद रखना 11th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, नहीं पढ़ा तो आपको समझना बेटा जी। इसी टिश्यू का दूसरा नाम होता है जर्मिनेटिव टिश्यू। क्या नाम होता है? नाम तो तोड़ दो ना, नाम में आंसर लिखा होगा। मैंने कहा यहाँ पे बेटा जर्मिनेटिव। अंशु देखो क्या लिखा मैंने, वर्ड जर्म। नाम क्या लिखा मैंने? एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू that have the power to undergo meiosis and give rise to the germ cells, जो डिवाइड होके पैदा कर सकता है किनको बेटा? germ cells को। यानी कि sperm और ovum are the germ cells that get fused to give rise to a new individuals। हम उनको कहते हैं वो सेल कैसी बेटा? हमारी germ cells है। तो germ cells बेटा जी पैदा करने वाला टिश्यू क्या कहलाता है यहाँ पे? जर्मिनेटिव टिश्यू। हमने कहा भैया जी ये कुबोडियल ही है। ये कौन सा है यहाँ पे? कुबोडियल है। तो याद रखना टेस्टिस के जो बेटा सेंट्रल ट्यूब्यूल में एपिथेलियल टिश्यू है वो है बेटा कुबोडियल। और क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के सेल्स होती है बेटा जी, एक सेल जो होती है बच्चा वो होती है इस तरह से बेटा जी आपकी स्मॉल सेल, और एक सेल जो बेटा यहाँ पे आकर के होती है वो होती है बड़ी सेल। बेटा इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है शिवम बेटा, ऐसे छोटी सेल है और कुछ ऐसे बड़ी सेल है। अपेंडेंट के तौर पे बेटा बड़ी सेल है और छोटे सेल है यहाँ पे, सॉरी बड़ी सेल जो यहाँ पे ये आपकी राउंड वाली सेल है, और ये कुछ सेल्स बड़ी बड़ी भी यहाँ पे बैठी हुई है। ये जो बेटा बड़ी सेल्स होती हैं इनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? और ये जो सेल्स बैठी है बेटा इन सेल्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं इनको? यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। जरा वर्ड को समझ के देखो, दोबारा अपने काम पे आ। सर हमारे टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, नाम क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। नंबर कितना है बच्चा यहाँ पे? 250। आपने कहा सर इसके अंदर हाईली कोएड स्ट्रक्चर होता है, नाम क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नंबर कितना होता है? 1 से लेके 3। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लेके देखा तो हमने कहा इसका जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका नाम क्या है? कुबोडियल एपिथेलियम। और इसमें दो प्रकार की होती है बेटा सेल। एक सेल जो होती है उसका नाम होता है सर्टोली सेल। इसका काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या देगी बेटा जी? यहाँ पे न्यूट्रिशन देगी। जो भी यहाँ पे स्पर्म डेवलप होगा उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का सारा काम किसका होगा? सर्टोली सेल का। और भी बहुत सारे काम है इसके, बट वो थोड़े से लेक्चर के बाद समझ में आएंगे आपको यहाँ पे इसके और क्या क्या काम होते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी सेल बैठी है उसका नाम क्या है बेटा? यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। ये वो सेल है जो मियोसिस करके पैदा करने वाली है किसको बेटा? यहाँ पे स्पर्म को। हम ये कहते हैं इट इज द प्रीकर्सर, इट इज द प्रिमिटिव सेल दैट अंडरगो मियोसिस। इट इज द प्रिमिटिव सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू गिव राइज टू द स्पर्म। तो हमने कहा ये तो है न्यूट्रिटिव सेल जिसका काम है न्यूट्रिशन देना, इसका काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो अगर मैं समझाने की बात यहाँ पे करूं और आपको समझ में यहाँ पे आ रहा है, मतलब सारा स्पर्म का बनने का काम कहाँ पे होने वाला है बेटा? यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा जी? यहाँ पे स्पर्म बनने वाला है। कौन बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल देगा। अब यहाँ पे वंशिका बेटा स्पर्म बन के कहाँ आएगा बेटा जी? इनका एक एंड तो बंद है, वो ओपन एंड से बेटा जी यहाँ पे इसके ल्यूमन में आता रहेगा। अरे बोलो हाँ कि ना? आएगा ना? तो हमने कहा भाई अगर इस तरह से आएगा तो बेटा हमने कहा ये जो एंड है इनका जो यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से आ रहा है वो ऐसे बेटा ल्यूमन हो गए। इनका जो ओपन एंड है बेटा जी वो आपने कहा सर यहाँ पे सोच के देखिएगा, नंबर के बारे में देखो 285 लोब्यूल थे, इनमें मिनिमम 1 से 3 बेटा जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे। इसका मतलब ये मिनिमम 500 to 750 नंबर में होंगे भैया जी यहाँ पे।
तो आपने कहा सर इन सबका जो ओपन एंड वो लेकर आके खुल जाएगा। इस ओपन एंड का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या नाम होता है बेटा? तो आपने कहा क्या है ये ट्यूबुलाई रेक्टी? It is the open end of the seminiferous tubule that get open within the lumen of the testes. मैंने कहा tubular recti is the open end of the seminiferous tubule that get open within the lumen. इस कैविटी में क्या हो रहा है बच्चा? हुआ ओपन हो रहा है। हमने इस हिस्से को कहा बेटा जी tubular recti। अब आपने कहा सर ये सारा का सारा 250 या 750 जो भी यहाँ पे नंबर है वो सबके सब ट्यूबुलर रेक्टी बेटा जी आके यहाँ पे सेंटर में क्या हो गए बेटा जी आपके इंटरप्रेट हो गए होंगे। तो अस्सी गोलियां हमने कहा यहाँ पे जो हिस्सा बन गया वो है बेटा जी रेक्टी टेस्टिस। वो क्या है? पूछे कोई आपसे रेक्टी टेस्टिस क्या है तो क्या कहोगे? इट इज ए नेटवर्क दैट फॉर्म विद इन द ल्यूमन ऑफ द टेस्टिस by the interconnections or by the networking of the tubuli recti। बहुत सारे ट्यूबुलर रेक्टी जब आपस में मिक्स हो गए और उनके नेटवर्क बन गया इस ल्यूमन के अंदर, तो उस हिस्से को मैंने क्या बोला बच्चा यहाँ पे आपका कि वो क्या यहाँ पे रेक्टी टेस्टी है। आकी ना पक्का याद है कि बात समझ में? अब आप कहोगे सर सोच के देखते हैं स्पर्म बनना यहाँ से हुआ था, यहाँ से बन के कहाँ होगा? ट्यूबुलाई रेक्टी में। ट्यूबुलर रेक्टी से कहा गया होगा रेक्टी टेस्टी में। अब स्पर्म इससे बाहर भी तो जाएगा। तो हमने कहा भाई अब यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे डक्ट जिनका काम होता है स्पर्म को बेटा जी टेस्टिस के बाहर लेके आना। शिवम बेटा यहां से इन नेटवर्क से बेटा जी स्पर्म बाहर आएगा, टेस्टिस के ल्यूमन से बाहर आएगा। हम कहेंगे अब ये स्ट्रक्चर शुभम बेटा जो है वो है यहाँ पे वासा एफ्रेंसिया। आपने कहा सर इनका नंबर होता है 15 से 20। नंबर कितना है? 15 से 20। आपने कहा सर these are the small duct, these are the small duct that carry this pump from recti testi to the outside of the testis, to the outside of the। बताओ आपको टेस्टिस का सारा स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? टेस्टिस बेटा की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये गोनाड्स है जहां पे स्पर्म बनता है, जहां पे हार्मोन बनता है। कहां पे हार्मोन बनेगा ये बात अभी आना बाकी है, बट मैंने आपको एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की कि टेस्टिस का डायमेंशन क्या है, टेस्टिस की कवरिंग क्या क्या है बेटा जी। यहाँ पे अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, यहाँ पे उनमें होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बेटा जी। यहाँ पे आपने कहा सर अगर ये भी पूछ ले जाए आपसे यहाँ पे ये कंपार्टमेंट बनाने वाला कौन है तो क्या कहोगे? ये जो टूनिका एल्ब्यूजिनिया था इसी से ही बेटा जी अंदर डिवीजन हुए और यही टूनिका एल्ब्यूजिनिया छोटे छोटे कंपार्टमेंट में उसे क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। और उन कंपार्टमेंट का नाम क्या है बच्चा? टेस्टिकुलर लोब्यूल है। उसमें बेटा हाईली कोइल्ड हिस्सा नाम क्या है? टेस्टिक्यूल है। उसकी बेटा माइक्रो सेक्शन एरिया लेके देखा, उसकी कवरिंग का नाम क्या होता है? कोडल एपिथेलियल। पूछा जाएगा how many type of the different cells present within the seminiferous tubule, तो आप कह देंगे दो टाइप की सेल है सर यहाँ पे। एक सेल है यहाँ पे राउंड एंड स्मॉल इन साइज, नाम है उसका स्पर्मेटोगोनिया, जिसका काम है मियोसिस करके क्या बनाना बेटा जी? स्पर्म बनाना। और जो बड़ी बड़ी सेल है उनका नाम क्या है यहाँ पे? सर्टोली सेल, जिनका काम है न्यूट्रिशन देना पूरी डेवलपिंग स्पर्म को। हाँ कि ना? फिर आपने कहा सर यहाँ से इनका जो ओपन एंड है वो क्या? ट्यूबुलाई रेक्टी है। आपने कहा सर ये नेटवर्क में आ गया वो बन गया रेक्टी टेस्टी। यहाँ से स्पर्म को बाहर लेके आने का काम कर रहा है कौन बेटा जी? यहाँ पे अपना नंबर 15 से 20 है। ये स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ा टेस्टिस का। यहाँ तक की कोई बात? हाँ कि ना बेटा जी? ये टेस्टिस पैदा कहाँ हुई थी बेटा जी? एब्डोमेन में, बट नीचे की थी डिसेंट। कब डिसेंट की थी? ड्यूरिंग दी 7 मंथ। किसकी इन्फ्लुएंस में? एंड्रोजन की इन्फ्लुएंस में। कहाँ इट इज स्कोटम सेल में। अब बताऊंगा कंप्लीट डायग्राम जो बताएगा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज मैंने टेस्टिस को खत्म कर दिया। हो गया यहाँ तक का? चलिए